दोस्तों ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 11 है। 10 पार्ट हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। हमने प्लेलिस्ट में उन्हें मेंशन कर दिया है ताकि आपको कहानी का पूरा आनंद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे बाद माही, रूही, टीना और प्रिया चारों ही रेडी हो गई। माही ने एक सिल्वर कलर का गाउन ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। खुद मेकअप आर्टिस्ट भी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गई थी। सिल्क के किए गए मेकअप में माही थोड़ी मैच्योर लग रही थी, वरना विदाउट मेकअप वो छोटी सी स्कूल गोइंग गर्ल लगती थी। कपूर मैंशन जाने का वक्त हो चुका था। निर्मला जी जल्दी से माही के रूम में आई और जब उन्होंने माही को देखा तो पहले खुश होते हुए उसकी बलायां ली और अपनी आंखों के कोने से काजल लेकर उसके कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया ताकि माही को किसी की बुरी नज़र ना लगे। फिर उन्होंने सभी से कहा, जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। निर्मला जी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि माही ने उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों में नमी लिए हुए कहा, चाची जी बहुत घबराहट हो रही है। निर्मला जी ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा, बच्चे घबराना क्यों, तुम एक अच्छे घर में जा रही हो और वहाँ सभी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, इसीलिए अपना मूड ठीक करो और अपने फेस पर अपनी प्यारी सी स्माइल लेकर आओ। फिर उसके गालों को सहलाकर बाहर आ गई। कुछ देर में माही सभी के साथ कपूर मैंशन पहुंच गई। जैसे ही महेश जी की गाड़ी कपूर मैंशन पहुंची, पूरा कपूर परिवार उनके स्वागत के लिए वहां आ गया, सिवाय रणवीर के। वो अभी भी अपने रूम में ही था और लैपटॉप पर कोई मेल सेंड कर रहा था। कुछ देर में रुद्र उसके रूम में आया और उसे यूँ काम करता देख अपना माथा पीटते हुए बोला, रणवीर आज भी काम, आज के दिन तुमने कितना वेट किया, आज के दिन का तुमने कितना वेट किया है। अब तो अपने काम से आज के लिए पुस्तक ले ले। माही और पूरी फैमिली नीचे आ चुकी है, दादी ने तुम्हें भी जल्दी आने के लिए कहा है। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने लैपटॉप बंद किया और सोफे से खड़े होकर मिरर में अपने आप को एक बार देखा। रणवीर ने एक बरगडी कलर का सुंदर डिजाइनर सूट और अंदर से ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। अपने सूट को ठीक कर वो रुद्र के साथ रूम से बाहर निकल गया। रणवीर सीढ़ियों से उतरते हुए रणवीर की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन खुद रणवीर पर कई निगाहें टिकी हुई थी कि कितनी ही लड़कियों का सपना था रणवीर था ही इतना हैंडसम और माही से सगाई के बाद जाने कितनी लड़कियों के अरमानों पर पानी फिरने वाला था। रणवीर की निगाहें एक जगह जाकर थम गई। माही सभी परिवार वालों के साथ खड़ी हुई थी। आज वो आसमान से उतरी हुई परी की तरह लग रही थी। माही को देखकर रणवीर के फेस पर एक दिलकश स्माइल आ गई। उसके तो मन में मानो जैसे कटार ही बजने लगी। वो एक एक कर सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसका एक हाथ पॉकेट में था। उसकी नज़र एक पल के लिए भी माही से नहीं हटी, जबकि माही रणवीर की नज़रों से अनजान और लोगों से बात कर रही थी। माही की घनी पलकें कभी शर्म से झुकती उसके वो नाजुक होठ पर, कभी खिलखिलाहट आ जाती, कभी उस पर प्यारी सी मुस्कान। रणवीर धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि पूरे हॉल में माही और खुद उसके सिवा कोई और है ही नहीं। तभी दादी की आवाज़ से वो अपने होश में आया। अरे रणवीर, कितनी देर लगा दी आने में, दादी ने कहा। दादी की आवाज़ सुन माही की नज़रें सामने रणवीर की नज़र से मिली। रणवीर को ऐसे अपनी तरफ देखते देख माही ने अपनी नज़रें झुका ली। तभी अनीता जी बोली, चलो सगाई का मुहूर्त भी हो गया है, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अनीता जी ने इतना कहते ही सारिका ने माही को रणवीर के बगल में खड़ा कर दिया। तभी रूही एक फूलों से सजी हुई ट्रे में रिंग लेकर आई। सारिका ने दोनों हाथों में रिंग पकड़ा दी। माही अभी भी रणवीर की तरफ नहीं देख रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। इस वजह से उसके गुलाबी गाल और भी गुलाबी हो गए थे। माही को ऐसा ब्लश करता देख रणवीर का दिल चाहा कि वो माही को अपने सीने में छुपा ले। तभी अनीता जी ने रणवीर से माही को रिंग पहनाने के लिए कहा। रणवीर तो कब से इसी बात का वेट कर रहा था। माही के हाथ को पकड़ा और उसकी रिंग फिंगर में एक खूबसूरत डायमंड की रिंग पहना दी। डायमंड
रिंग माही की खूबसूरत नाजुक हाथों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे वो स्पेशल उसी के लिए बनाई गई की हो। अब बारी माही की थी। निर्मला जी ने माही से रिंग पहनाने के लिए कहा। माही ने धीरे से रणवीर के हाथ को पकड़ा। माही के हाथ पकड़ने से रणवीर के दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि आज पहली बार माही ने खुद से रणवीर का हाथ पकड़ा था, भले ही रिंग पहनाने के लिए। माही ने रिंग रणवीर की अंगुली में पहना दी। इसी के साथ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी परिवार वालों के चेहरे पर खुशी की लहर थी। सभी आगे बढ़कर रणवीर और माही को बधाई देने रहे थे। तभी वहां अंधेरा हो गया और एक सॉफ्ट लाइट रणवीर और माही पर पड़ी। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। रणवीर के ऐसा करते ही माही के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। रणवीर ने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ अपने करीब किया। माही की दिल की धड़कनें तो इस वक्त सुपर फास्ट तरीके से बढ़ गई थी। माही की ये हालात देखकर रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। म्यूजिक ऑन हो गया और वे दोनों अपनी ही धुन में डांस करने लगे। रणवीर ने माही को पलटकर अपने करीब कर लिया। अब माही की पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी और रणवीर उसके नेक के बिल्कुल करीब। माही को उसकी गर्म सांसें अपनी नेक पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से माही का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रणवीर ने वापस उसे पलट अपने दोनों हाथों से उसकी कमर थामा, उसे अपनी बहुत करीब कर लिया। माही अपनी पलकें झपकाती हुई उसे देख रही थी। रणवीर ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, शर्म आ रही है जान? फिर किसने कहा था इतना खूबसूरत होने के लिए कि मैं खुद को कंट्रोल ही ना कर पाऊँ? और ऐसा ही कहते हुए दोनों डांस करने लगे। म्यूजिक एंड हुआ। भाई रणवीर माही के साथ हो और वहाँ का माहौल हॉट ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। म्यूजिक एंड होने के बाद भी रणवीर ने माही को नहीं छोड़ा था। माही अपनी नज़रें घुमाकर इधर उधर देखी तो सभी उन दोनों को ही देख रहे थे, पर रणवीर माही को छोड़ ही नहीं रहा था। माही ने बेचारी सी शक्ल बनाकर रणवीर को देखा और धीरे से कहा, छोड़ दीजिए ना, सब देख रहे हैं। देखने दो। अपनी होने वाली बीवी को पकड़ा है, उनकी बीवियों को थोड़ी, रणवीर ने कहा। माही ने एक और कोशिश करते हुए कहा, मुझे शर्म आ रही है ऐसे, प्लीज़। ठीक है, अभी तो छोड़ रहा हूँ, पर कुछ देर में मुझे टेरेस पर आकर मिलो, रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। माही तो हैरानी से रणवीर को देख रही थी, तो रणवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, मेरी बात ना मानने पर तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है, इसीलिए आधे घंटे में मुझे टेरेस पर मिलो, कहकर उसे माही की कमर को छोड़ दिया। माही जल्दी से सारिका के पास आकर बैठ गई। प्रिया, जो कब से रणवीर और माही को ही घूरकर एकटक देखे जा रही थी, इसने जल्दी से माही के कान के पास आकर पूछा, ये जीजू क्या कह रहे थे तुम्हें? कुछ नहीं, माही ने बात छिपाते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे प्रिया को बता दिया तो ये जीजू की चमची जरूर माही को धक्के देकर टेरेस तक छोड़ कर आएगी और फिर वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री कुरेद कर पूछेगी। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? कमेंट तो करके बता दीजिए, और कमेंट ना सही लाइक ही कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। रणवीर ने माही को टेरेस पर बुलाने से माही बहुत ही परेशान हो गई थी। एक तरफ तो वो अकेले में रणवीर से मिलने का डर, और दूसरा वो ऐसे सबके बीच से उठकर नहीं जा सकती थी। रूही ने माही के चेहरे की परेशानी को भांप लिया। वो धीरे से उसके कान में बोली, क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? माही पहले थोड़ा हिचकिचाई कि रूही से ऐसे इस बारे में बात करे या नहीं, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो उसे सारी बात रूही को बता दी। रूही का तो सुना था कि उसे माही को कोहनी मार कर कहा, हाय, तूने तो मेरे भाई को दीवाना बना रखा है, पता नहीं वो शादी तक कैसे रुकेंगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, मुझे नहीं लगता वो शादी तक रुकेंगे। माही और रूही ने चौंक कर पीछे देखा तो प्रिया और टीना ने एक्साइटमेंट से भरे चेहरे नजर आए। माही ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया ने कहा, अरे मेरी सखी, एक हम ही तो हैं जो तुझे तेरे प्रियतम से मिलवा सकते हैं। माही ने चिढ़ते हुए उसे कहा, अरे पागल, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। तो टीना बोली, हाँ तो क्या हुआ, बोल देना, अपने घरवाले से मिलने छत पर जा रही हूँ। माही तो उसे अजीब नज़रों से देखकर मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे ही ऐसे नमूने दोस्त मिले थे। तभी रूही बोली, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। फिर उसने अनीता जी से कहा, बड़ी माँ, वो माही को वॉशरूम जाना है और वो थोड़ा थक भी गई है, तो उसे मैं अपने रूम में ले जाऊँ?
हाँ हाँ ले जाओ बेटा, वहीं माही थोड़ा रेस्ट भी कर लेगी, अनीता जी ने कहा। प्रिया और टीना भी बत्तीसी दिखाते हुए बोली, हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे, बड़ी थकान हो रही है। माही ने मन ही मन बोली, गई भैंस पानी में, अब ये तीनों मिलकर मेरी जान खा जाएंगी। रूही माही का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाने लगी। रूही का रूम ऊपर के फ्लोर पर था, इसीलिए किसी को शक भी नहीं होगा। रूही माही को रूम में न लाकर सीधे टेरेस के गेट के पास ले आई। प्रिया ने कहा, देख घबराना मत, हम यहीं खड़े हुए हैं। माही ने कहा, क्या तुम यहीं खड़ी रहने वाली हो? वैसे तो माही भी मन ही मन चाहती थी कि वो रणवीर से अकेले में ना मिले, क्योंकि अकेले में उसे रणवीर के साथ बहुत डर लगता था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो तीनों माही और रणवीर के साथ देखें। माही ने कहा, नहीं तुम जाओ यहाँ से। तो रूही ने कहा, अरे ऐसे कैसे, हम भी तो देखें तुम दोनों क्या बातें करने वाले हो। रूही की बात सुनकर माही ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। तीनों ने जब माही को ऐसे घूरते देखा तो वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। प्रिया ने कहा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, चल रूही तेरे रूम में चलते हैं। कह वो तीनों ही वहाँ से खिसक गई। अब माही की एक प्रॉब्लम तो दूर हो गई, पर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम उसे सामने खड़ी थी कि वो रणवीर के पास अकेले कैसे जाए। उसे लग रहा था कि कोई उसे सीने में ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजा रहा है। उसने अपने सीने पर एक दो बार थपकी दी और कहा, शांत वही, तू जल्दी से मिलकर भाग आना। कह वो टेरेस की तरफ चली गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला। ये देख उसे अंदर ही अंदर एक खुशी सी महसूस हो रही थी। उसे अपने आप से कहा, ये तो अच्छा हुआ कि वो यहाँ है ही नहीं। चल माही अब जल्दी से नीचे भाग। कह वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि किसी ने पीछे से उसकी कमर को थाम अपने करीब कर लिया। माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी पीठ इस वक्त किसी की मजबूत सीने से लगी हुई थी। माही के सिर झुकाकर उसका हाथ को देखा। वो समझ गई कि ये रणवीर है, क्योंकि उसके हाथ में वही सगाई की रिंग थी। बड़ी जल्दी रहती है ना मुझसे दूर जाने की, रणवीर ने माही के नेक पर किस करते हुए कहा। अब उसे उसके होठ माही के नेक को सक कर रहे थे, जिसकी वजह से माही के पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई थी। माही ने अपनी आंख बंद करके अपने दुपट्टे को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। रणवीर ने माही को पलटकर अपनी तरफ किया। माही के गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे, उसके घने पलके शर्म से झुकी हुई थी। रणवीर को इस वक्त माही का ये शर्माता चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही के कांपते होठों को देखकर रणवीर को अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वो जैसे ही माही के होठों की तरफ बढ़ा, माही ने उसे सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर किया। फिर थोड़ी नाराज़गी में कहा, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप हमेशा मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, हमेशा आपकी मर्जी मुझ पर नहीं चल सकती। कहकर माही जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ झटके से खींचा। माही सीधा उसके सीने से आकर टकरा गई। रणवीर की आंखों में गुस्सा देख माही को घबराहट होने लगी। उसने एक बार फिर रणवीर से दूर होने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके बालों को पकड़कर अपने चेहरे को अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत जल्दी तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, फिर तुम्हें छूने का हक मुझे पूरी तरह से मिल जाएगा। वैसे यह हक लीगली तो मुझे मिल ही चुका है। फिर एक डेविल स्माइल के साथ, बिकॉज लीगली यू आर माई वाइफ, अगर मैं चाहूँ तो अपने पति होने का हक बहुत पहले ही ले चुका होता और तुम तब भी कुछ नहीं कर पाती। माही को अब फिर से रणवीर की आंखों में वही नज़र आने लगा जिसे देखकर अक्सर वो अंदर तक कांप जाती थी। ये एहसास हमेशा माही को रणवीर से डराने के लिए मजबूर कर देता था। फिर रणवीर ने उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, यू नो माही, तुम्हारे ये मुलायम होठ अक्सर मुझे शेड्यूल करते हैं, फिर उसकी नेक पर किस करते हुए, और तुम्हारी ये जिस्म की खुशबू मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। फिर माही की आंखों में देखते हुए, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं। फिर उसके होठों के करीब आकर अपने शेड्यूल टोन में कहा, आई गोइंग क्रेजी फॉर यू। कहने के साथ ही रणवीर के अपने होठ माही के होठ पर रख दिए और उसके पैशनेट किस करने लगा। माही तो अभी तक रणवीर की बातों से शौक में थी, लेकिन रणवीर के किस से वो वापस अपने होश में आई और फिर से उसे सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने लगी। पर रणवीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माही खुद भी नहीं हिल पा रही थी।
रणवीर की किस और भी डीप और भी वाइल्ड होती जा रही थी। माही को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर रणवीर उसे दूर ही नहीं हो रहा था। माही ने गुस्से में रणवीर के नीचे के होठ को बाइट कर दिया, जिससे रणवीर के माही के होठ को छोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी माही से दूर नहीं हुआ था। रणवीर ने एक अपने होठ पर अंगूठा फेरा तो उसके होठ पर बाइट की वजह से खून आ रहा था। रणवीर ने अंगूठे से ब्लड साफ किया और एक सनकी भरी हंसी के साथ कहा, बेबी सो मे टाइम्स यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए वाइल्ड कट बट आई लाइक। माही ने थोड़े गुस्से में कहा, आपके लिए मेरी मर्जी कोई मायने नहीं रखती ना कि मैं क्या चाहती हूँ। नहीं, मेरे लिए हमेशा ये मायने रखता है कि मैं क्या चाहता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वो पाकर ही रहता हूँ, जस्ट लाइक आई वेंट यू राइट नाउ। रणवीर की बात सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए। वो एकटक रणवीर को आंखों में देखने लगी। वो रणवीर से पूछना चाहती थी कि वो माही से प्यार करता है या सिर्फ उसके लिए उसकी जिद या जुनून है, जिसे वो सिर्फ पाना चाहता है, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। पर तभी रूही वहाँ आ गई। माही जल्दी चलो, नीचे तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें बुला रहे हैं, रूही ने हाँफते हुए कहा। माही के बैक रूही की तरफ थी, इसीलिए वो माही की आंखों के आंसू नहीं देख पाई। रणवीर ने रूही से कहा, तुम चलो, माही अभी आ रही है। रूही रणवीर की बात सुनकर वहाँ से चली गई। माही ने अपने आंसू पोंछे और वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रणवीर ने एक बार फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। माही ने इस बार कोई विरोध नहीं किया, पर हाँ, उसने रणवीर को हक भी नहीं किया। उसे अपने हाथ नीचे ही रखे थे। रणवीर ने माही के चेहरे को अपने हाथों में भरा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ऐसा ही हूँ माही, और तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। इसीलिए जितने जल्दी हो तुम इन्हीं सब की आदत डाल लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर माही की आंखों में उसे सिर्फ दर्द और नमी ही नजर आ रही थी। माही ने रणवीर को अपने आप से दूर किया और वहाँ से भागकर चली गई। माही और रणवीर की लव स्टोरी इतनी भी आसान नहीं है। अभी तो बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना है, क्योंकि लव स्टोरी आसान हो जाएगी तो कहानी में मज़ा ही क्या रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों, लाइक करना तो बनता है। माही भागकर रूही के रूम के बाहर पहुंची। पहले उसने अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया, फिर वो रूम में गई जहां प्रिया, टीना और रूही तीनों ही उसका वेट कर रही थी। माही को देख वो तीनों ही उसके पास आ गई। इससे पहले कि वो माही से कुछ पूछ दे, माही ने कहा, हमें नीचे जाना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे हैं। माही की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ जल्दी चलो, वो कब से तुम्हें बुला रहे हैं। सभी मेहमान लगभग जा चुके हैं। महेश जी की फैमिली ने कपूर फैमिली से विदा ली और सभी वापस अपने घर के लिए निकल चुके। माही गाड़ी में बैठ एक टक विंडो से बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में अभी भी रणवीर की बातें घूम रही थी। वो बाहर से तो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत उदास थी। 2 दिन बाद शादी की डेट 10 दिन बाद की थी, इसीलिए उसे सभी उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। दिन कम थे और काम ज़्यादा था। माही शादी महेश जी के घर से ही होने वाली थी। महेश जी का घर भी काफ़ी स्पेशल था, तो वहाँ शादी का सारा अरेंजमेंट अच्छे से हो सकता था। रणवीर कुछ दिनों के लिए अब्रॉड गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में, और शादी के 4-5 दिन पहले ही वो वापस आने वाला था। अगर 4-5 दिन तो शॉपिंग वगैरह में ही निकल गए थे। माही भले ही अपने आप को ऊपर से बहुत खुश दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत बेचैन थी। वो अपने बाबा के लिए खुश थी, क्योंकि वो इस शादी के लिए बहुत खुश थे। उनकी खुशी में वो अपने अंदर की उदासी को भी भूल गई थी। कुछ कारण ये भी था कि पिछले कुछ दिनों से उसका सामना रणवीर से नहीं हुआ था, और उसकी शादी की शॉपिंग में उसे ज़्यादा कुछ सोचने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा था। न्यूयॉर्क एक 7 स्टार होटल में बड़े से रूम में रणवीर सोफे पर बैठा हुआ था, हाथ में वाइन का गिलास पकड़े एक बड़ी सी ग्लास वॉल से शहर का नज़ारा देख रहा था। उसका रूम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था, इस वजह से वहाँ से शहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। उसके सामने रखी टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया और उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए किसी को पिक देखने लगा। वो पिक माही की थी। माही की पिक देखते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई। फिर कुछ देर बाद उसने फ़ोन वापस वहीं रख दिया और सोफे के बैक से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। जब से वो न्यूयॉर्क आया था, लगातार काम में उलझा हुआ था, और आज जाकर उसे थोड़ा रेस्ट करने का वक्त मिला था।
फिर कुछ वक्त से वो माही से मिला भी नहीं था, जिस वजह से उसका मन बहुत बेचैन था। और जब भी वो माही के बारे में सोचता, उसे माही को वो उदास चेहरा नज़र आ रहा था। उसकी वो नम आंखें उसके अंदर से बेचैन कर रही थी। उसे किसी को कॉल किया और कहा, मेरा कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट बुक कराओ, आई एम गोइंग बैक टू इंडिया टुमारो, कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। दूसरा दिन रात 10 बजे। आज भी माही सारिका के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। आज पूरे दिन की भाग दौड़ में वो पूरी तरह थक चुकी थी। माही सोने से पहले शावर लेने वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में वो शावर लेकर बाहर आई। हॉट शावर लेने की वजह से उसकी गोरी रंगत थोड़ी गुलाबी हो गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल पर आकर और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मिरर में गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से पलटती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेड पर रणवीर पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठा माही को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसे इस वक्त ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट को ऊपर के 2 बटन खुले होने की वजह से काफ़ी हॉट लग रहा था। रणवीर को ऐसा देखते माही को ध्यान आया कि इस वक्त इनके क्रॉप टॉप पर शॉर्ट्स पहन रखा है, और रणवीर की निगाहें इस वक्त उसके गोरे स्मूथ टांगों पर ही घूर रही थी। वो जल्द से वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन रणवीर भी समझ गया कि माही क्या करने वाली है। इसीलिए सबसे पहले कि माही वॉशरूम में जा पाती, रणवीर ने फुर्ती से माही को कमर को पकड़कर उठा लिया। अब माही हवा में ही अपने पैर चलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। पर रणवीर तो कहाँ उसकी सुनने वाला था। उसने माही को सीधा बेड पर ही पलट दिया। इससे पहले कि माही बेड से उठकर भाग पाती, रणवीर उसके ऊपर आ गया। उसने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। माही ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं, रणवीर ने भी स्ट्रेट कहा। उसे हाथ अब माही के थाई को सहला रहे थे, जिसे माही को एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी। उसने रणवीर को अपने ऊपर से हटाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, ऐसा मत करो, ये सब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वैसे भी कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, और उसके बाद तो हमारे बीच बहुत कुछ होगा। रणवीर ने माही के नेक पर किस करते हुए कहा। रणवीर की ऐसी बातें सुनकर माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रणवीर को आज इतने दिनों बाद माही के करीब आकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके बेचैन दिल को राहत मिल गई हो। अब उसके लिए माही से दूर रह पाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था। अब रणवीर ने के हाथ माही के क्रॉप टॉप के अंदर उसके पेट को सहला रहे थे। माही की स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी, किसी छोटे बच्चे की तरह। कुछ इस वजह से रणवीर उसके बार बार छूना चाहता था। रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त माही की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, जिसे रणवीर भी महसूस कर पा रहा था। माही ने भी रणवीर का विरोध करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो रणवीर को नहीं रोक पाएगी। रणवीर तो माही को पूरी तरीके से खो चुका था। उसे माही के होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे शक करने लगा, जैसे कितने दिनों से अपनी प्यास को बुझा रहा हो। उसके हाथ माही के बालों को सहला रहे थे। कुछ देर बाद उसके माही के होठों को छोड़ा और लंबी लंबी सांसें लेते हुए माही के चेहरे को देखा, जो पूरा लाल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके होठ सूजकर और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे। रणवीर एक बार फिर उसके होठों की तरफ बढ़ा, पर माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माही को ऐसा करता देख रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो नीचे बढ़ा और माही के पेट पर किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से माही के मुंह में हल्की सी आहट निकल रही थी। माही ने बेड सीट को कसकर पकड़ लिया। माही के लिए अब और बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था, पर माही की सिसकियां रणवीर को और वाइल्ड कर रही थी। अब उसके होठों को थाई को चूम रहे थे और उसे बाइट भी कर रहे थे। रणवीर के लिए भी अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। माही की आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसने बेडशीट की अपनी मुट्ठी में कस कर रखा था। वो धीरे धीरे अपनी रुआसी आवाज़ में बोली, रणवीर प्लीज़ स्टॉप। माही की आवाज़ से जैसे रणवीर अपने होश में आया और उसे माही के चेहरे को देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। उसने पलटकर माही को अपने ऊपर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। माही अब उसके सीने से लगी रोने लगी। रणवीर ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, हे वाई आर क्यों क्राई? माही ने सुबकते हुए ही कहा, तुम हमेशा अपने मन की करते हो, मेरी तो कभी कोई बात नहीं सुनते। कभी कभी तो मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। फिर उस अपना सिर उठाकर रणवीर को देखते हुए बोली, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी शर्म आती है जब तुम ऐसे मेरे साथ करते हो। मेरे दिल इतनी ज़ोरों से
धड़कता है कि मुझे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, लेकिन तुम फिर भी नहीं रुकते। तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। इसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि तुम हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर चलाओगे। माही ने यह सब रोते हुए ही बोल रही थी, जैसे आज वो अपने मन का सारा गुबार निकाल रही हो। पर रणवीर को माही किसी छोटे बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी, जैसे कोई बच्चा रोते हुए शिकायत कर रहा हो। रणवीर ने माही को फिर से अपने नीचे किया और कहा, रिलैक्स, मैं इससे आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक कि तुम खुद इसके लिए तैयार ना हो। आर यू हैप्पी नाउ? माही ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले प्रॉमिस करो। रणवीर ने कहा, इसकी ज़रूरत है क्या? मैंने कह दिया क्या यह काफ़ी नहीं है? माही कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा, हाँ ज़रूरत है। रणवीर ने भी स्माइल करते हुए उसके हाथ को पकड़कर कहा, प्रॉमिस। तो माही ने भी क्यूट सी वार्निंग देते हुए कहा, अगर प्रॉमिस तोड़ा तो आपको पाप लगेगा। माही की बात सुनकर रणवीर को हंसी आ गई। वो माही की बगल में लेटते हुए बोला, ओ माही, तुम कहाँ से लाती हो ऐसी बातें? आप मजाक समझ रहे हो मेरी बात को? माही मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं झांसी की रानी की बात को मजाक समझूं। रणवीर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। फिर वो बेड से उठा और माही की ड्रेसिंग टेबल के सामने लेकर गया। माही कन्फ्यूजन से उसे मिरर में देख रही थी। रणवीर ने अपनी पॉकेट में एक खूबसूरत सी चेन पेंडल निकाला, जिस पर एक ब्लू कलर का डायमंड था और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती से RM बना हुआ था। उसने उसे माही के गले में पहनाया और प्यार से उसके कानों नेक को किस किया। फिर पीछे से उसकी कमर को अपनी बाहों में भरकर अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया और धीरे से कहा, इसे कभी अपने आप से दूर मत करना, मेरा पहला तोहफा है तुम्हारे लिए। माही तो एक टक उसे खूबसूरत पेंडेंट को ही देख रही थी। उसने भी धीरे से कहा, तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। माही एकदम घबरा गई, रणवीर की तरफ पलटी और उसने जाने के लिए कहा, पर रणवीर को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आराम से खड़ा रहा। उसने माही से कहा, हाँ तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। हटो, मुझे डोर ओपन करने दो, कहकर वो डोर की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो डोर ओपन करता, माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डोर के थोड़ा दूर लाकर बोली, तुम जाओ ना प्लीज़, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? माही ने गेट की तरफ देखते हुए कहा। रणवीर को जल्दी से बालकनी के पास खींचते हुए लाने लगी। रणवीर ने माही को ऐसे घबराते हुए देखा तो उसे भी इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए कहा, ओके ओके रिलैक्स, मैं चला जाऊंगा, पर पहले गुड बॉय किस तो दो। माही आंखें बड़ी कर रणवीर को देखने लगी और कहा, मैं कैसे? क्यों मैं भी तो तुम्हें किस करता हूँ, अब जल्दी करो, कोई अंदर आ जाएगा। रणवीर ने उसके कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए कहा। माही को और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और रणवीर के गाल पर जल्दी से किस करके उसे दूर हो गई। हे, मुझे ये बच्चों वाली किस नहीं चाहिए, मेरे होठों पर किस करो, कम ऑन। रणवीर ने उसे और तंग करते हुए कहा। तो माही को अब गुस्सा आने लगा, पर अभी उसके लिए रणवीर को वहाँ से भगाना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। उसने जल्दी से उसके होठों पर एक लाइट किस की और जल्दी से उसे दूर हो गई। रणवीर ने उसकी नोच पिंच करते हुए कहा, अभी बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें, कहकर वो बालकनी के रास्ते से बाहर निकल गया। रणवीर के जाते ही माही ने एक चैन की सांस ली और जल्दी से जाकर डोर ओपन कर दिया। वहाँ निर्मला जी थी, जो वो अंदर आते हुए बोली, माही बेटा, कितनी देर लगा दी डोर ओपन करने में? सॉरी चाची, वो मैं बाथरूम में थी इसीलिए देर हो गई, माही ने झूठ बोलते हुए कहा। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बुलाना भूल गई थी कि परसों से तुम्हारी शादी की सभी रस्में शुरू होने वाली हैं, इसीलिए उससे पहले एक पूजा करनी होती है जो कल ही है, इसीलिए तुम कल सुबह जल्दी जागना और पंडित जी ये पूजा सुबह जल्दी ही करवाते हैं। ये तो वही पूजा है ना जो सारिका दी ने भी की थी, माही ने याद करते हुए कहा। हाँ, ये वही पूजा है और ये हर लड़की को अपनी शादी से पहले करनी होती है। अच्छा, अब तुम जल्दी सो जाओ वरना सुबह जल्दी जागने में देरी हो जाएगी, कहकर वो माही के रूम से बाहर चली गई। माही भी जल्दी से अपने बेड पर आ गई। उसने अपने फ़ोन में कल के लिए अलार्म सेट किया। दूसरा दिन सुबह पंडित जी तय समय पर आ गए थे। माही पीले रंग की साड़ी पहन पूजा के हाथों
पूजा में हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। पंडित जी जैसे जैसे बता रहे थे माही वैसे वैसे कर रही थी। कुछ देर में ही पूजा संपन्न हो गई। पंडित जी सभी को आशीर्वाद दे और दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। गंगाधर जी आज थोड़े भावुक हो गए थे। उन्होंने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरा तो माही अपने बाबा के गले लग गई। कई बार ऐसे ही होता है कि जब बेटी की शादी होने वाली होती है तो पिता अक्सर अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है ताकि उसकी नाजू से पली बेटी उदास ना हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल अपनी बेटी की से बिछड़ने के गम में रो रहा होता है। लेकिन बेटी की किस्मत में तो पैदा होते ही लिख दिया जाता है कि एक ना एक दिन उसे अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना होगा। हर माता पिता को पता होता है कि बेटी उसके लिए क्या है और हर बेटी को पता होता है कि बाबुल से बिछड़ने का दुख क्या होता है। दोपहर का वक्त सारिका महेश जी के घर आई हुई थी और वो शाम को माही को अपने साथ ले जाने वाली थी। उसने माही और रणवीर के लिए एक होटल में पार्टी अरेंज की थी जिसमें उसके सभी फ्रेंड्स भी आने वाले थे। सारिका ने पहले ही प्रिया और टीना को भी पार्टी में आने का इनवाइट कर दिया था। शाम 7 बजे सारिका और माही को रुद्र और रणवीर ने घर से पिक कर लिया। सारिका रुद्र के साथ उसकी गाड़ी में गई थी, वहीं माही रणवीर के साथ थी। जहां रणवीर ने डार्क ग्रीन शर्ट के साथ वाइट पैंट पहन रखी थी और उसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था, वहीं माही ने एक ऑफ शोल्डर ब्लैक कलर की नेट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। कुछ ही देर में वो सब होटल पहुंच गए। सारिका और रुद्र पहले अंदर चले गए थे। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ लिया और उसे हिदायत देते हुए कहा, मेरे आसपास ही रहना। माही ने भी सिर हिलाकर हाँ में कहा तो रणवीर उसे अंदर लेकर गया। जैसे ही रणवीर और माही पार्टी में एंटर हुए, वहां मौजूद लड़कियां तो रणवीर को देखते ही आहें भरने लगी, वहीं लड़के माही को ललचाई नजरों से घूर रहे थे। रणवीर ने एक सर्द निगाहों उन सब पर डाली और फिर माही की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ अपने करीब कर लिया, जैसे ये उन सब लड़कों को एक वार्निंग थी कि ये मेरी है, इसकी तरह नज़र उठाकर देखने की हिम्मत मत करना। जो लड़के अब तक माही के लोस्ट भरी नज़रों से घूर रहे थे, जब उन्होंने रणवीर का रिएक्शन देखा तो एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। वो जानते थे कि रणवीर रॉय कपूर अपनी चीज़ों के लिए कितना पॉजिटिव है, फिर ये तो उसकी होने वाली वाइफ है और वो सब रणवीर के गुस्से को भी अच्छे से जानते थे। अंदर जाते ही माही को टीना, रूही और प्रिया भी मिल गए, जिन्हें देख माही को बहुत खुशी हो रही थी। पार्टी अपने पूरे जोश शोरों पर थी। माही अपने फ्रेंड्स और सारिका के साथ एक जगह बैठ गई। अब माही अपने फ्रेंड्स के साथ ही थी तो रणवीर भी रुद्र के साथ अपनी फेवरेट जगह पर काउंटर पर जाकर बैठ गया। माही भी आज पार्टी में पूरी तरह एंजॉय कर रही थी, क्योंकि पहले कभी भी वो जब भी सारिका के साथ ऐसी किसी पार्टी में आती थी तो वो ज़्यादा किसी से को नहीं जानती थी, लेकिन इस बार उसके साथ सारिका के अलावा प्रिया, टीना और रूही जैसे फ्रेंड भी थे। सारिका को अपनी फ्रेंड्स मिल गई थी तो वो उसके साथ बिजी हो गई। रुद्र रणवीर के साथ बिजी था। रणवीर ड्रिंक के बीच में माही को भी देख रहा था। रूही ने सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कहा, चलो ना अब थोड़ा डांस किया जाए। रूही की बात सुनकर प्रिया ने तो एक सांस में ही अपनी सॉफ्ट ड्रिंक खत्म की और टीना का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, अरे मैं भी तो यही कहना चाहती थी, चलो फ्लोर तोड़कर आते हैं। प्रिया के ये कहते ही रूही ने भी माही का हाथ पकड़ा और खींचते हुए डांस फ्लोर की ओर ले जाने लगी। म्यूजिक ऑन हुआ और चारों लड़कियां बिल्कुल बिंदास डांस किए जा रही थी। रणवीर की नज़र तो सिर्फ माही पर टिकी हुई थी। ड्रिंक करते हुए उसे एक बार भी अपनी नज़रें माही से नहीं हटाई थी। वो तो माही में खो ही गया था। कुछ तो नशे की खुमारी थी कि रणवीर अब फ्लोर पर सिर्फ खुद को और माही को ही इमेजिन कर रहा था, कोई और तो उसे नज़र ही नहीं आ रहा था और कुछ वो माही में खोया हुआ था। रुद्र ने जब रणवीर को ऐसे खोए हुए अंदाज में देखा तो उसके फेस के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गए? रुद्र के पूछने पर रणवीर ने अपना सिर झटका और वापस ड्रिंक करने लगा। अब जो रणवीर के फेस पर एक स्माइल थी वो कहीं गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर एक खतरनाक भाव आ गया। उसकी नज़र इस वक्त किसी को गुस्से से घूर रही थी। डांस फ्लोर में कुछ ही दूरी पर एक लड़का काफ़ी देर से अपने कैमरे में माही की पिक क्लिक किए जा रहा था, जो अब रणवीर की नज़रों में आ गया। रणवीर ने अपना फ़ोन निकाला और उस लड़के को पिक किसी को सेंड कर दी। कुछ ही देर में रणवीर की फेस एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो गई।
माही अभी भी डांस फ्लोर पर ही थी। रणबीर ने ड्रिंक का गिलास एक सांस में ही खाली किया और फ्लोर की तरफ बढ़ गया। रणबीर ने हाथ के इशारे से फ्लोर खाली करने का इशारा किया तो सभी फ्लोर से नीचे उतर गए। माही भी सबके साथ जाने लगी तो रणबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके खींचकर अपने करीब कर लिया। माही अपने दोनों हाथ रणबीर के सीने पर टिकाए उसकी नशीली आंखों में देख रही थी, जैसे वो हिप्नोटाइज ही की गई हो। रणबीर ने भी एक पल के लिए उसकी नज़रों में अपनी नज़रें नहीं हटाई और अपने एक हाथ से म्यूजिक ऑन करने का इशारा किया। अब एक हॉट रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो गया। माही ने एक पल के लिए रणबीर की आंखों से अपनी नज़रें नहीं हटाई। उसे देख ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से रणबीर के कंट्रोल में हो। डांस के सारे स्टेप्स रणबीर के हिसाब से हो रहे थे, जो डांस को काफ़ी हॉट बना रहे थे। ये जहाँ सारा भूल कर जिस्मों से साया तेरे धीमे धीमे सांस चले रात भर पल दो पल हम हैं हम सफ़र थे, ये गाना बज रहा था और रणबीर और माही एक दूसरे में खोए हुए थे। म्यूजिक एंड हुआ। म्यूजिक ख़त्म होते ही रणबीर ने माही के होठ अपने होठ पर रख दिए और उसे किस करने लगा। रणबीर के ऐसा करते ही माही जैसे अपने होश में आई। रणबीर उसे किस करने के बाद थोड़े दूर हुआ तो माही ने अपने आस देखा। सभी लोग आंखें फाड़े उन्हें ही देख रहे थे। शर्म से माही का चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से भागते हुए वहां से चली गई। वहीं रणबीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। प्रिया और रूही तो ऐसे मुंह खुला किए हुए अभी सामने की फ्लोर पर देख रही थी। टीना ने पहले रूही को देखा और फिर प्रिया को, फिर दोनों का मुंह बंद करते हुए बोली, अब क्या देख रही हो, परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई। प्रिया बोली, क्या हॉट सीन है यार, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मुझे जल्दी से कुछ ठंडा पीना होगा। कहकर वो बार की तरफ बढ़ गई और वहाँ उसे सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की। वहीं माही भी उसे वहीं मिल गई क्योंकि वो भी सॉफ्ट ड्रिंक लेने ही वहाँ आई हुई थी। प्रिया ने माही से कहा, यार क्या परफॉर्मेंस थी, तुम दोनों ने तो आग लगा दी। आग, उसे सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कहा। माही ने कहा, तू भी ना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। कहते हुए उसने एक ही सांस में अपनी ड्रिंक खाली कर दी। फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, छी, ये सॉफ्ट ड्रिंक कितनी कड़वी है। दरअसल माही ने बिना देखे ही बेदाग का गिलास उठा लिया था जो किसी और के लिए था, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। तभी वहाँ सारिका भी आ गई और वो भी एक्साइटमेंट में बोली, माही क्या डांस परफॉर्मेंस थी यार, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। हाय। माही का अब सिर भारी होने लगा। उसका ध्यान सारिका की बातों पर नहीं गया। धीरे धीरे उसे नशा हावी होने लगा। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, प्रिया ने दोनों को सामने देखने के लिए कहा। प्रिया के कहने पर सारिका और माही दोनों की नज़रें सामने गई। वहाँ एक लड़की जिसे काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वो रणबीर को सीरियल करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि रणबीर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बार बार रणबीर के चिपकने की कोशिश कर रही थी। माही ने अपनी आंखें छोटी करके उस लड़की को घूर कर देखा। प्रिया ने कहा, वो चुड़ैल तेरे पति पर डोरे डाल रही है। मुझे भी कुछ करना होगा। माही ने ऐसे ही आंख छोटी किए हुए ही बोला। सारिका ने पूछा, क्या करने वाली हो तुम। वेट एंड वॉच, माही ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा और वहाँ से चली गई। सारिका को कुछ गड़बड़ लगी। अरे प्रिया, उसने प्रिया से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माही के साथ कुछ गड़बड़ है, जैसे वो नशे में है। सारिका की बात सुनकर प्रिया ने कहा, अरे उसे तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ली थी। कहते हुए उसे उस गिलास की देखा जब उसमें उसे स्मेल किया तो शौक होकर बोली, ओ नो, उसे सच में गलती से शराब पी ली। प्रिया की बात सुनकर सारिका भी शौक हो गई। व्हाट। प्रिया ने कहा, अब जल्दी वहाँ से चले, इससे पहले कि वो कोई बवाल खड़ा कर दे। दोनों माही को पकड़ने के लिए भागी। तब तक माही उसी लड़की के पास पहुँच गई। वो अभी भी रणबीर के आसपास मंडरा रही थी। उसे खींचकर उस लड़की को रणबीर से दूर किया और खुद कमर पर अपने दोनों हाथ टिकाकर रणबीर के पास खड़ी होकर बोली, दूर रहो मेरे पति से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर डोरी डालने की। माही की ऐसे एक्सप्रेशन से रुद्र और रणबीर दोनों हैरान थे। फिर माही ने रणबीर के गले में बाहें डालकर कहा, बेबी तुम डरना मत, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी। फिर उस लड़की की तरफ अपनी अंगुली पॉइंट करते हुए कहा, इस दुष्ट नारी से। हाय।
व्हाट डू यू माही बाई दुष्ट नारी, उस लड़की ने गुस्से में कहा। हाँ तुम दुष्ट नारी, मेरे पति पर डोरी डाल रही थी, माही ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा। फिर रणवीर की कमर पर अपना हाथ लपेटते हुए बोली, बोल दो इस दुष्ट नारी को कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। माही के ऐसे कहते ही रणवीर के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। नशे में ही सही, आज माही ने आज पहली बार उससे पर अपना हक जताया था। इससे पहले कि वो माही की बात पर कुछ रिएक्ट करता, माही ने वापस उस लड़की को देखते हुए कहा, आइंदा से मेरे पति की तरफ देखा तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। कहकर वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि रणवीर ने उसे जल्दी से कमर से पकड़कर उठा लिया। माही अब अपने हाथ पैर हवा में चलाते हुए बोली, नीचे उतारो मुझे, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगी। वी किल यू चुड़ैल। सारिका और प्रिया तो आज माही को देखते ही रह गई। सारिका ने जल्दी से कहा, रणवीर, माही ने गलती से वेदाक पी ली है। रणवीर हालांकि पहले ही समझ गया था कि माही ने गलती से ड्रिंक कर ली है और अब ये कोई ना कोई कांड करके ही मानेगी। उसने जल्दी से माही को अपनी गोद में उठाया और बाहर आ गया और उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगा दिया। अभी उसने डोर बंद किए ही था कि सारिका, रुद्र और बाकी सब भी बाहर आ गई। सारिका ने कहा, इस हालत में माही को घर भी नहीं ले जा सकते, अब क्या करें? रणवीर ने कहा, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। सारिका, तुम कह देना कि रात काफ़ी होने के कारण माही तुम्हारे साथ यहीं होटल रूम में रुक गई है। और बाकी सारी बातें समझकर रणवीर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी ड्राइव कर वहाँ से निकल गया। माही अभी भी डोर ओपन करने की कोशिश कर रही थी। गेट खोलो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। माही को ऐसा करते देख रणवीर को हंसी भी आ रही थी। पूरे रास्ते माही चुप नहीं हुई और कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी आर.के. विला पहुंच गई। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठाया और अपने रूम में ले गया। माही बार बार उसकी गोद से उतरने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी। रणवीर ने माही को बेड पर बिठा दिया, पर माही बेड से उठकर वापस बाहर जाने लगी तो रणवीर ने उसे वापस पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बाल सही करते हुए कहा, अरे वो तुमसे डर कर भाग गई, अब वो तुम्हारे सामने भी नहीं आएगी। माही ने रणवीर को देखते हुए कहा, क्या सच में वो मुझसे डर कर भाग गई? रणवीर ने कहा। फिर एक पल को तो माही हंसने लगी, फिर कुछ याद आते ही उसने रणवीर को घूरते हुए देखा और उसे बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर बैठ गई। फिर अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रख कर कहा, तुमने अपने आप को उसे छूने कैसे दिया? आज के बाद अगर मैंने किसी लड़की को तुम्हारे आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट? माही बिल्कुल रणवीर के स्टाइल में बोली। माही को ऐसा करता देख रणवीर को बहुत तेज हंसी आई। ठहाका लगाकर हंसने लगा, क्योंकि माही भले ही रणवीर की नकल कर रही थी पर वो खतरनाक लगने की बजाय बहुत ही क्यूट लग रही थी। रणवीर को हंसता देख माही रोती रोमानी सूरत बनाकर बोली, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? जब तुम मुझे ऐसे बात करते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। रणवीर ने माही को पलटकर अपने नीचे किया और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुम कभी रणवीर नहीं बन सकती माही, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो और तुम्हारी यही मासूमियत मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। कहकर वो माही के होठों को किस करने लगा। किस करने के बाद कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि माही कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है तो उसे उसका चेहरा देखा। माही सो चुकी थी। उसे माही को सोते हुए बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और उसे ऊपर से उठ गया। माही ने जो ड्रेस पहन रखी थी उसमें उसे सोने से थोड़ा परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो कबर्ड में अपनी एक ब्लैक शर्ट लेकर आया और उसके रूम की लाइट ऑफ की और माही की ड्रेस उतारकर उसे अपनी शर्ट पहना दी। फिर अपने कपड़े चेंज कर वो माही के बगल में आकर लेट गया, माही को अपनी बाहों में भरकर सो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी कहानियों को यूं ही प्यार देते रहिए और अपने मन को खुश करते रहिए। लाइक कर देना कहानी को और कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी आपको कैसे लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद यहाँ तक कहानी देखने के लिए।